हेलो स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स स्टडी कर रहे थे अपन। जेनेटिक्स में प्रीवियस वीडियो में अपन ने जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी को पढ़ा था। टर्मिनोलॉजी में मैक्सिमम जितने भी टर्म्स हैं उनको अपन ने डिस्क्राइब कर लिया था। एक दो टर्म्स और है, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की वीडियो में अपन करते हैं। टर्मिनोलॉजी में नेक्स्ट टर्म जो है अपना वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हालांकि इसको तो अपन डिटेल से पूरा टॉपिक ही पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस को। तो यहाँ पर छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। देखो, मेंडल ने अपने पी प्लांट पर जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें कितने पेयर ट्रेड्स या कैरेक्टर्स को चूज किया था? 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को चूज किया था। वो अपन ने पीछे की वीडियो में देख लिया था, एक टेबल बनाई थी। मैंने आपको कौन कौन से ट्रेड्स को चूज किया था और उनके सबके अपोजिट कॉम्बिनेशन यानी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कौन कौन से थे। हर एक कैरेक्टर्स के 2 अपोजिट कॉम्बिनेशन थे। तो उन 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स में से अपन 1 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं ना, तो उसे अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यानी 1 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स का मतलब कैरेक्टर कितना हो गया? 1 कैरेक्टर एक ही लिया। जैसे अपन ने प्लांट हाइट वाला कैरेक्टर ले लिया, प्लांट हाइट, ये एक कैरेक्टर था। इस कैरेक्टर के 2 अपने पास अपोजिट कॉम्बिनेशन कौन से थे? या तो प्लांट टॉल होते हैं या प्लांट ड्वार्फ होते हैं। तो टॉल और ड्वार्फ प्लांटों के बीच में क्रॉस करवाना मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनो का मतलब सिंगल होता है। यहाँ पर कैरेक्टर तो एक ही चल रहा है ना, प्लांट हाइट वाला एक कैरेक्टर चल रहा है। एक ही कैरेक्टर के 2 अपोजिट कॉम्बिनेशन जो है उनके बीच में अपन ने क्रॉस कराया, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। ठीक है। उसके बाद में सेकंड है अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई वाला डबल हो गया यहाँ पर, यानी 2 कैरेक्टर्स के बीच में आपस में क्रॉस कराना। 2 कैरेक्टर्स यानी अपोजिट कॉम्बिनेशन कितने हो गए? 4 अपोजिट कॉम्बिनेशन हो गए। इसमें अपन एग्जांपल लेते हैं सीड वाला, सीड शेप और सीड कलर। सीड शेप के अंदर अपन जैसे राउंड है, डोमिनेंट को एक साइड में लेते हैं, राउंड सीड जो है उनका कलर कौन सा होगा? राउंड सीड और येलो कलर। राउंड एंड येलो सीड का क्रॉस अपन रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड से करवाएं। देखो यहाँ पर 4 चीजें चल रही है एक साथ। राउंड सीड है, येलो कलर वाले हैं, दूसरी साइड में रिंकल्ड सीड है, ग्रीन कलर वाले हैं। यहाँ पर 2 कैरेक्टर चल रहे हैं क्या? बिल्कुल चल रहे हैं। एक तो सीड शेप के अंदर राउंड होंगे या तो सीड या रिंकल्ड होंगे। सीड कलर के अंदर येलो होंगे या ग्रीन होंगे। अब अपने राउंड और येलो को एक साइड में क्यों रखा है? क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर जो है उनको एक साइड में रखते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर्स को अपन एक साइड रखते हैं। डोमिनेंट कौन से होते हैं? बताया था मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में, वो कैरेक्टर्स जो F1 जनरेशन में शो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। तो राउंड और येलो दोनों डोमिनेंट है, टेबल के अंदर लिखा था अपने। तो राउंड और येलो को एक साइड में रख लिया, रिंकल्ड और ग्रीन को एक साइड में रख लिया। तो ये वाला क्रॉस 2 कैरेक्टर्स की एक साथ इनहेरिटेंस को शो कर रहा है। 2 कैरेक्टर्स का एक साथ इनहेरिटेंस कर रहे हैं अपन, इसलिए इसे बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1 कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स की स्टडी एक साथ कर रहे हैं, इसलिए इसे अपन इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन भी बोल सकते हैं। 1 जीन के इनहेरिटेंस, 1 जीन मतलब 1 कैरेक्टर, तो इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन भी बोल सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। और डाई हाइब्रिड क्रॉस को अपन इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स भी बोल सकते हैं, 2 जीन्स की स्टडी करते हैं। ये टर्मिनोलॉजी के अंदर अपने मेन टर्म थे जिनको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में आज की वीडियो में अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें अपना टॉपिक का नेम है बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। टॉपिक नेम क्या है? बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। अब देखो क्या होता है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, अच्छे से समझो इसको। देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने आपको बताया अभी टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस कराना। अब टॉल प्लांट जो है वो जीनोटाइपिकली कैसे थे? कैपिटल टी। और ड्वार्फ प्लांट जो थे वो जीनोटाइपिकली कैसे थे? स्मॉल टी। भाई पेरेंट तो हमेशा प्योर ही लिए थे ना, होमोजाइगस कंडीशन में। तो टॉल प्लांट जो थे, ये टॉल प्लांट है और ये ड्वार्फ प्लांट है, इनका जीनोटाइप कैसा था? टॉल प्लांट कैपिटल टी और ड्वार्फ प्लांट स्मॉल टी। ये कौन से थे? ये पेरेंट थे। इनके बीच में क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन जो मिली अपन को ऐसे मिली, जिसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यानी हेट्रोजाइगस प्लांट मिले। क्योंकि इधर से एक कैपिटल टी आ गया, इधर से एक स्मॉल टी आ गया, तो प्लांट मिले हेट्रोजाइगस। ये होमोजाइगस, ये टर्म्स बताए थे मैंने आपको, अभी काम में आ रहे हैं ना टर्मिनोलॉजी के टर्म्स। होमोजाइगस कंडीशन जब एलील के दोनों मेंबर्स सिमिलर हो, और जब एलील के दोनों पेयर डिसिमिलर हो, यानी एक स्मॉल एक कैपिटल टी, तो हेट्रोजाइगस और ये होमोजाइगस। ये प्लांट जो थे ये F1 जनरेशन कहलाए थे। ये कौन सी थी? F1 जनरेशन। अब इन F1 जनरेशन के प्लांट्स का वापस इनके पेरेंट से क्रॉस करवाना, यानी इनसे क्रॉस करवाना, बैक क्रॉस है। बैक का मतलब रिवर्स चलना, वापस चल रहे हैं।
तो बैक क्रॉस के अंदर बैक वाली कंडीशन क्या है कि F1 जनरेशन के जो अपने पास प्लांट है ना कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, इन प्लांट्स का क्रॉस इनके पेरेंट से वापस करवा देना। पेरेंट के अंदर दोनों पेरेंट से ले सकते हैं अपन, या तो कैपिटल टी से करवाएं या कैपिटल टी स्मॉल टी से करवाएं, तब इसे बोलते हैं बैक क्रॉस। यानी बैक क्रॉस के अंदर दो कंडीशन एक साथ फॉलो हो रही है, वापस रिवर्स चलना ऊपर की साइड में, यानी पेरेंट से क्रॉस करवाना बैक क्रॉस है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैक क्रॉस नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट क्रॉस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, हालांकि इसी से निकलता है, बैक से ही टेस्ट निकलता है, मगर इंपॉर्टेंट है। अब टेस्ट क्रॉस में क्या किया जाता है कि यहाँ पर दो कंडीशन फॉलो की ना अपने, कि इनका क्रॉस अपन या तो इनसे कराएं या इनसे कराएं। अब इनमें से केवल ये वाली कंडीशन ले लो, केवल स्मॉल टी वाले, यानी रिसेसिव पेरेंट से। ये तो डोमिनेंट पेरेंट था क्योंकि टोल वाला कैरेक्टर डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर था, ये रिसेसिव कैरेक्टर था। तो डोमिनेंट या रिसेसिव दोनों से करवाना तो हो गया बैक, मगर दोनों में से केवल अपन रिसेसिव पेरेंट से करवाते हैं F1 जनरेशन का क्रॉस, तब कहलाता है टेस्ट। कंफ्यूज मत होना, टेस्ट वाली कंडीशन में केवल एक ही लिख रहा हूँ। F1 जनरेशन के प्लांट अपने पास है हेट्रोजाइगस, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका क्रॉस में केवल स्मॉल टी से करवाएं, दीज आर कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। ये टेस्ट क्रॉस है। यहाँ पर देखो बैक के अंदर ही टेस्ट है, बैक के अंदर टेस्ट शामिल हो रहा है, मगर टेस्ट के अंदर बैक शामिल नहीं हो रहा है। टेस्ट, क्योंकि टेस्ट के अंदर ये की कंडीशन आ रही है कि जब अपन F1 जनरेशन के जो अननोन प्लांट है, इनका जीनोटाइप अभी तक पता नहीं है, ये तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है, मगर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना प्लांट्स के बीच में, तब इसका जीनोटाइप पता नहीं रहता है। तो किसी भी अननोन जीनोटाइप वाले प्लांट्स का या F1 जनरेशन के प्लांट का इसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराना टेस्ट क्रॉस कहलाता है। अब टेस्ट क्रॉस का क्या इंपॉर्टेंस है, इससे पहले मैं एक चीज़ और बताता हूँ। देखो बैक क्रॉस में दो कंडीशन हुई है, बैक क्रॉस जो है उसमें कंडीशन दो हुई है अपने पास। देखो बैक क्रॉस में क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस अपन ने किससे कराया था, का क्रॉस अपन ने या तो कैपिटल से पेरेंट से करवाते हैं या स्मॉल टी से, ये बैक था। अब बैक के अंदर दोनों कंडीशन को अलग अलग कर लेते हैं अपन। एक कंडीशन तो अपन ने ये ली थी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी F1 जनरेशन के प्लांट्स का क्रॉस अपन ने कैपिटल टी से करवाया। इन दो चीज़ों को टुकड़े कर लिए अपन ने, और एक साइड में लिख लिया कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस अपन ने स्मॉल टी से करवाया। अब देखो ये वाली कंडीशन जो है ना, इस वाली कंडीशन को तो डिस्कस किया ही नहीं अपन ने, इस वाली को तो कर लिया। तो ये वाली कंडीशन ये कहलाती है आउट क्रॉस, ये आउट है। और ये वाली कंडीशन जो है ना, दीज आर कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि बैक के अंदर दो चीजें हैं ना, उनमें से एक तो आउट है और एक टेस्ट है। टेस्ट वाली चीज ध्यान में रखनी है। टेस्ट क्रॉस में किसका क्रॉस किससे करा रहे हैं, F1 जनरेशन के प्लांट्स का क्रॉस अपन इनके रिसेसिव पेरेंट से करा रहे हैं। रिसेसिव कौन सा है, स्मॉल टी, इससे क्रॉस करा रहे हैं, वो टेस्ट क्रॉस हो गया। अब टेस्ट क्रॉस का क्या इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान में रखना है आपको। देखो टेस्ट क्रॉस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, मेंडल ने अपने क्रॉस के अंदर क्या किया था, सिर्फ फिनोटाइपिकली तो कैरेक्टर्स नजर आते हैं, कैरेक्टर्स फिनोटाइपिक दिखाई देते हैं, प्लांट टोल है या ड्वार्फ है, ये देख कर ही बता सकते हैं अपन। तो टोल प्लांट का क्रॉस इन्होंने किससे कराया था, ड्वार्फ प्लांट से करवाया था। रिजल्ट में F1 जनरेशन में कैसे प्लांट मिले थे, ऑल प्लांट टोल ही मिले थे। F1 जनरेशन के जो प्लांट थे वो हमेशा कौन से थे, सभी प्लांट जो थे वो टोल थे। अब पेरेंट के अंदर भी टोल और F1 जनरेशन के तो सभी टोल, एक पेरेंट भी टोल था, ये भी टोल था, ये भी टोल है, ये भी टोल है। जितनी इनकी हाइट है उतनी इनकी हाइट है, बिल्कुल सिमिलर है। जितनी हाइट के ये प्लांट थे उतनी हाइट के ये प्लांट थे। तो सिमिलर प्लांट है क्या, क्या F1 जनरेशन के प्लांट अपने पेरेंट प्लांट से सिमिलर है क्या, नहीं, सिमिलर नहीं है। फिनोटाइपिकली तो सिमिलर है, लेंथ हाइट इनकी बिल्कुल सेम है, मगर जीनोटाइपिकली ये डिफरेंट है। कैसे डिफरेंस है, ये मैंने ऊपर बताया आपको कैसे डिफरेंट है। देखो ये कैपिटल टी है और ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, यानी ये प्लांट जो है ये जीनोटाइपिकली डिफरेंट है। कैसे पता, आपको कैसे पता, मैंने आपको ये लिख के बता दिया अभी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तब आप बता सकते हो। ये आप प्लांट को देख करके थोड़ी बता सकते हो भाई। जीनोटाइप स्ट्रक्चर कौन सी होती है, वो स्ट्रक्चर जो शो नहीं होती है, जो अपन को आईज से, नेक्ड आई से दिखाई नहीं देती है। अपन देख नहीं सकते कि अंदर कैपिटल टी है या स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये देख नहीं सकते अपन। जीनोटाइप वही तो कैरेक्टर होते हैं। तो फिर मेंडल को कैसे पता चला कि ये प्लांट जो है ये हेट्रोजाइगस है और ये प्लांट होमोजाइगस है। बस इसी चीज का पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। टेस्ट क्रॉस के अंदर पता ही सिर्फ एक ही चीज का किया जाता है कि किसी भी अननोन प्लांट है जिसका जीनोटाइप अपन को पता नहीं है, उस अननोन जीनोटाइप वाले प्लांट का अगर जीनोटाइप डिटरमाइन करना है ना, अपन को जीनोटाइप का पता करना है ना कि जीनोटाइप के अकॉर्डिंग प्लांट होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो इसके लिए अपन को जिस प्लांट का जीनोटाइप पता करना है ना, उस प्लांट को उसको अपन टेस्ट प्लांट कहेंगे, उस प्लांट का क्रॉस उसके रिसेसिव पेरेंट से करवा दो,
उसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराने पर रिजल्ट जो आएगा उस रिजल्ट को देख करके अपन बता सकते हैं कि जो प्लांट टेस्ट प्लांट है उसका जीनोटाइप हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है। अब देखो मेंडल वाला टेस्ट क्रॉस देख लेते हैं अपन। भाई मेंडल ने क्या किया था, कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से करवाया, रिजल्ट में कैपिटल टी स्मॉल टी मिले। अब इन प्लांटों का क्रॉस इनसे करवाया तो वो टेस्ट हो गया। अब टेस्ट में रिजल्ट क्या मिला, टेस्ट क्रॉस के अंदर रिजल्ट में क्या मिला ये अपन देखो क्रॉस करा करके देख लेते हैं। यही तो है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। गैमेट अलग अलग कर लो, कैपिटल टी अलग कर लो, स्मॉल टी अलग कर लो, इधर दो हैं इनमें से स्मॉल टी ये हो गए। अब देखो हर एक मेल गेमिट का क्रॉस फीमेल गेमिट से करवाना है, कभी भी इन दोनों के बीच में क्रॉस नहीं कराना है। कैसे, यहाँ से एक लाइन ली और इसके साथ में क्रॉस कराया तो रिजल्ट क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका क्रॉस जो है वो दूसरे वाले के साथ करा दो। हर एक गेमिट से दो दो लाइनें निकलेगी बाहर, मगर दो लाइनों में आपस में क्रॉस नहीं है कहीं पर भी। इसका इससे है, इसका इससे भी है, इसका इससे है, इसका इससे भी है, ऐसे हैं चार टाइप्स के प्लांट मिलेंगे। तो इसमें भी क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब स्मॉल टी इसका इससे, अब इसका इससे, ये भी स्मॉल टी। टेस्ट क्रॉस करा दिया अपन ने, ये टेस्ट क्रॉस ही है, ये अपन ने टेस्ट क्रॉस करवाया है। टेस्ट क्रॉस कराने के बाद में जो नई प्रोजेनी मिली है उसकी स्टडी कर रहे हैं अपन। नई प्रोजेनी जो मिली है उसके अंदर देखो रिजल्ट क्या मिला है अपन को। ये प्लांट कैसे होते हैं, टोल। ये प्लांट कैसे होते हैं, टोल। ये प्लांट कैसे होते हैं, ड्वार्फ। ये प्लांट कैसे होते हैं, ड्वार्फ। टोल कितने हैं, 50% टोल है। ड्वार्फ कितने हैं, 50% ड्वार्फ है। इसका मतलब टोल वाले कौन से हैं, डोमिनेंट है। टोल डोमिनेंट कैरेक्टर होता है ना, तो डोमिनेंट 50% है और रिसेसिव भी 50% है। यानी डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में रेशियो क्या आया, 1:1। अगर टेस्ट क्रॉस कराने के बाद में रिजल्ट में 50% डोमिनेंट और 50% रिसेसिव प्लांट्स अपन को मिलते हैं तो इसका मतलब टेस्ट प्लांट जो है ना वो हमेशा हेट्रोजाइगस है। बात समझ में आ रही है, टेस्ट प्लांट हेट्रोजाइगस है तभी तो ये रिजल्ट मिला ना। अगर टेस्ट प्लांट होमोजाइगस होता, अगर यहाँ पर कैपिटल टी वाला प्लांट होता, कैपिटल टी वाला, क्योंकि टोल तो ये भी होते हैं, तो रिजल्ट में ऑल प्लांट्स टोल मिलते। रिजल्ट में ऑल प्लांट टोल कभी मेंडल को मिले ही नहीं थे, क्योंकि F1 जनरेशन का प्लांट हेमोजाइगस था ही नहीं, हेट्रोजाइगस ही था। हेट्रोजाइगस था तो टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट क्या आया था, टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट आया था 1:1 आया था, या 50% डोमिनेंट 50% रिसेसिव, या अपन ये कह सकते हैं 50% टोल और 50% ड्वार्फ प्लांट मिले थे। ये है टेस्ट क्रॉस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेशन और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, किसी भी अननोन प्लांट्स का जीनोटाइप डिटरमाइन करना, जीनोटाइप का पता करने में काम में आता है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो ये आज का वीडियो का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।